हालेलुया। सबको जय मसीह की। सो आइए आज हम बात करेंगे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की। सो देखेंगे कि सचमुच ये सब जो आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं, क्या सचमुच ये सब कुछ इतनी भीड़ है? क्या सचमुच ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ है? सो आज हम ज़रूर वचन से भी देखेंगे और कुछ मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूँ और आप ही फैसला करें, क्या सचमुच जो परमेश्वर के दास और दासियाँ होते हैं, क्या उनके फल ऐसे होते हैं? सो बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस देखें। 2-3 वीडियोस हैं, उनको इकट्ठी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखें ये वीडियोस को और ख़ुद फैसला करें, उनके फलों से जाने पहचाने। और ख़ास जो अंकुर नूरुल्लाह की मिनिस्ट्री में वॉलंटियर्स हैं या लोग जाते हैं, उनको भी मैं देखूंगा कि आप वचन से मेल करके देखना, क्या सचमुच ये फल परमेश्वर के दास और दासियों में कभी होते हैं। सो इसलिए हम बहुत सारी बातें करेंगे, वचन से सच्चाई को जानेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है सत्य को जाने सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। और जो वीडियो के पीछे एक एरर आएगा, एक निशान आएगा, ऐसे साइन होगा, उस पर आप ध्यान रखना कि वीडियो जो पीछे चल रही है, जिसमें अंकुर नूरुल्लाह की पत्नी सोनिया नूरुल्लाह एक लड़की को पीट रही है, अगुवाई के पीछे बाद में पीट रही है, उसको नीचे भी बाल खींच रही है, उसको पीट रही है, ठीक है। और अंकुर नूरुल्लाह भी एक लड़की के बाल खींच रहा है, और वॉलंटियर्स को और भी जो अगर ये सामने ये सब कुछ करते हैं, तो पीठ के पीछे वॉलंटियर्स का या लोगों का ख्याल क्या हाल करते होंगे। सो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। अपोस्टल जी, ये एक बड़ी टेस्टमनी, अमेजिंग टेस्टमनी। ये बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और व्हील चेयर के ऊपर थे, और कहते हैं कि डॉक्टर से चेक करवाया और लगातार मेडिसिन खाने को बोला गया, और टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर थे, फैमिली साथ देते थे, और व्हील चेयर के ऊपर थे ये बहन। और आज खुदा की आत्मा ने छुआ है, ये बहन चलने लगी है। तारीफ करें सब जन जोर से। चलो चलो चलो, हाथों को उठाओ जितना उठा सकते हो, हाथों को उठाओ जितना। चलो चलो, हाथों को उठाओ। अभी सीधे इस कान पे नहीं उंगली देनी, इस कान पे आपने बंद कर दी। पहली बार आए आप? यस, झारखंड से। झारखंड से आए? यस। स्वागत है आपका। थैंक। अब कैमरामैन हट जाओ थोड़ा पीछे, पूरा 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 दो बोल चुके हैं। और ये कैमरामैन भी डफर, ये भी डफर। ये एक सस्पेंड करो इन दोनों लड़कों को, हट जाओ पीछे जाओ। अकल नहीं, क्या करने, मुंह में माइक दे दोगे पहले ही। हाँ जी, सो आपने ये वीडियोस देखी हैं। सो आप मेरे को सभी अब ध्यान से देखें और बताएं, क्या सचमुच परमेश्वर के जो दास और दासियाँ होते हैं, क्या वो ऐसे कभी किसी के साथ कर सकते हैं? और एक हम देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं, ये जवान लड़कियां हैं, जवान वॉलंटियर्स हैं, और बाइबल तो हमें कुछ और बताती है इसके बारे में। सो इसलिए हम बाइबल से ही देखेंगे। ये देखिए, बाइबल से हम पढ़ेंगे मत्ती 5:38 से। उन्होंने लिखा कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था, है नहीं था, कहा गया था पुराने जो व्यवस्था के अनुसार, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन अब हम नई सृष्टि में है, यीशु मसीह की नई सृष्टि में। सो लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहरा भी लेने दे। सो देखिए, बाइबल हमें बता रही है कि अगर कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे और दूसरा उसकी ओर फेर दे। सो चलो हम बात करते हैं कि ये तो बात हुई है कि यीशु मसीह ने हमें दिया, लेकिन ये जो अंकुर नूरुल्लाह और सोनिया नूरुल्लाह लोगों को मार पीट रहे हैं, तो
आप सब कुछ क्लियर है आपके सामने। वचन कह रहा है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरी फिर दे, लेकिन यहाँ पर तो चरवाहा ही भेड़ों को मारने के ऊपर बना हुआ है, चरवाहा ही भेड़ों को नाश की ओर लेके जा रहा है। और लेकिन जब मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं सच्चाई। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ कि मुझे जलन है किसी और से, मैं बता रहा हूँ सत्य आपको। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं बस प्रभु का एक छोटा सा बेटा हूँ, बच्चा हूँ प्रभु का। तो क्योंकि वचन में भी लिखा है कि कह रहा तुम्हारा एक ही पिता, एक ही गुरु, एक ही स्वामी है जो स्वर्ग में है, धरती पर तुम किसी को गुरु, स्वामी और पिता ना कहना। सो इसलिए मैं नहीं कहता कि आप इस पूरी धरती पर ही, मैं किसी को गुरु नहीं मानता, मैं किसी पूरी धरती पर ही किसी को पिता नहीं मानता, क्योंकि हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, जो बाइबल हमें बताती है। सो आप पढ़ भी लेना, मत्ती 23 की 9-10 आयत में लिखा हुआ है, 8-9-10 आयत में। सो इसलिए आप प्लीज़ अब सत्य को जाने वचन में। अब जो जितने भी ये वॉलंटियर हैं इतनी मारपीट खा रहे हैं ना, देखो कैसे वो अंकुर नूला लड़कियों के बाल खींच रहा है, उनको मार रहा है। उसकी वाइफ भी सेम वही, एक कहावत है जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, है ना, तो वो भी सेम वैसे ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो नरूला मेन हेड अगर ऐसा ना करे तो बाकी कैसे कर सकते हैं। सो अगर ऊपर ड्राइवर नशे वाला है तो पूरे सवारियां भी खाई में गिरेंगी। तो इसी तरह ये बहुत सारी जो भीड़ देख रहे हैं आप आजकल की मिनिस्ट्रियों में, वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलने वाली नहीं है, वो सिर्फ लालच के पीछे आई हुई भीड़ है वो। क्योंकि सबसे पहले, सॉरी हम मुद्दे ये बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करके जो मारपीट की है, तो मारपीट देखिए, क्या प्रभु का एक दास मार सकता है? यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, उसने बताया कि नम्र किसको कहते हैं, प्रभु का दास। वो प्रभु के जितने सेवक थे वो खुद नम्र हुए। देखो मूसा को कितने लोग बोलते थे, लेकिन आप देखें मूसा फिर भी उनको बचाने के लिए हमेशा उसने कार्य किया, बचाने की हमेशा प्रभु के साथ वो बहसा भी, लड़ा भी यीशु खुदा यहोवा के साथ कि वो उनको बचाना चाहता था। सो लेकिन बहुत सारे चीज़ें इजरायली लोग मूसा के खिलाफ बोलते थे, लेकिन मूसा उनको बचाने के लिए वो जो उसने उठाया था, एक जिम्मेवारी उठाई थी, उसको बचाने के लिए वो काम करता रहा। लेकिन आजकल के जो पास्टर हैं आप देखें, झूठे अपोस्टल पास्टर ठग गए। ये मैं शर्म बोलता हूँ, ये ठग गए, क्योंकि यीशु मसीह का जो चेला होगा ना, उसमें यीशु मसीह वाले गुण होंगे। और यीशु मसीह के गुण ऐसे नहीं है कि वो किसी लड़कियों को, किसी वॉलंटियर्स को मारे पीटे और खींचे। मुझे पता नहीं, ये वर्शिपर, ओ माय गॉड, ये वर्शिपर है ना, जो पता नहीं कैसे अंधे हैं ये, इनको दिखता नहीं है, वो उनको मार पीट रहे हैं, पीछे से गा रहे हैं छुटकारा छुटकारा, ये पीछे से ऐसे गा रहे हैं। मतलब लानत है इन पर, ऐसे बंदों पर। शरेआम मारपीट कर रहा है आपका पादरी और पीछे से आप संगीत गा रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता? अंधे हो चुके हैं आप। तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए क्या चल रहा है आजकल, बहुत कुछ बोलने को, इतना कुछ बोलने को है, इतनी मेरे पास वीडियोस हैं कि मैं चाहे 2-4 घंटे बोलूं वो भी कम है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि वॉलंटियर्स को मेरी बेनती है कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं भाई, अगर आप मारपीटी खानी है ना तो जाओ बाहर सड़कों पर प्रचार करो, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो, लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताओ, तब आप कुछ सहेंगे तो आपको प्रतिफल भी मिलेगा। वचन में लिखा, जो कोई मेरे नाम के कारण सह लेगा उसको स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। तो आप ये पास्टर के गुलाम बनकर क्या करोगे बताइए? तो भाई कोई फायदा नहीं, चाहे पास्टरों के आप जो मर्जी कर लो, ठीक है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप यीशु मसीह को छोड़कर गुलाम बन चुके। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा तुम मसीह में आज़ाद हो। पौलुस कहता हम मसीह में आज़ाद हैं, लेकिन आप तो गुलाम बन गए। पहले आप किसी संत बाबा के गुलाम थे, अब आप पादरियों के गुलाम हैं। आज़ादी कहाँ है बताइए? और पादरी भी जितने भी हैं, मैं तो उनको पादरी नहीं कहता, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु के दास के कुछ गुण होंगे, फलों से पहचाने। तो मैं अंधेरे को अंधेरा ही बोलूँगा और रोशनी को रोशनी। अगर अंधेरा है तो अंधेरा बोलूँगा, अगर ये ठग चोर और लालची हैं तो मैं इनको यही बोलूँगा।
तो मुझे पहले भी बहुत सारी धमकियां आती रही हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ कि मुझे दुख होता है ये सारा कुछ देखे कि कैसे लड़कियों को, छोटी हो चाहे बड़ी, लड़कियों को खींचते हैं, उनके बाल खींचते हैं, उनको थप्पड़ लगाते हैं, सोनिया नरूला, अंकुर नरूला, और उनके वॉलंटियर्स भी आगे भी कुछ बॉडीगार्ड्स रखे। ये सारा कुछ गुंडागर्दी है। प्रभु का कहाँ है शांति, कहाँ है, कहाँ है प्रेम, कहाँ पे माफ करना। तो ये आपको बहुत सारे वचन पढ़ाकर आपको वचनों का गलत मतलब निकाल कर ना आपको फंसाएंगे। और आप तिमोथियस में भी पढ़ना कि पौलुस तिमोथियस को नम्र और बिल्कुल बड़ों का आदर करके सेवा करने के लिए उसको शिक्षा दे रहा है। तो लेकिन यहाँ पर पूरा मारपीट वाला माहौल है। तो जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने लोग खामबरे चर्च जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, आप उनके फलों से देखें, भीड़ को मत देखें। भीड़ तो मेलों में भी बहुत होती है, भीड़ तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, भीड़ तो जो राजनीतिक नेता है उनके पीछे भी बहुत है, भीड़ तो राम रहीम के पीछे भी बहुत थी। लेकिन आप फलों से पहचाने। तो अगर आपने अभी सही फैसला ना किया तो सच बता रहा हूं, अंधे के पीछे जाओगे तो नरक में जाओगे, अंधे के पीछे जाओगे तो खड्डे में गिरोगे आप। तो इसलिए अगर आज भी आपने वचन से, ये देखिए, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा अगुआ है, ये हमारा जीवन है, और सलीब पर जान आपके लिए यीशु मसीह ने दी, कोड़े सलीब पर जान आपके लिए यीशु मसीह ने दी, कोड़े यीशु मसीह ने खाए, गालियाँ यीशु मसीह ने खाई, कंगाल यीशु मसीह हुआ, बेइज्जती यीशु मसीह ने करवाई अपनी। किसके लिए? इन भीड़ों के लिए, हमारे लिए। और गुलाम आप किसी और के बने हैं। सच बता रहा हूँ, कृपया, सचमुच बहुत वो मूर्ख लोग हैं जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी इंसान के गुलाम बन चुके हैं। तो इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं दिल से विनती करता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है आपको देखकर सचमुच कि आप नाश की ओर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अंधे के पीछे जाएंगे तो सचमुच आप भी एक दिन ज़रूर खड्डे में गिरेंगे। तो इसलिए आज आपके पास मौका है, वचन को जानें। आप किसी को मत देखें, किसी पास्टर को मत देखें, लेकिन वचन को देखें। वचन बोलता है कि आपका एक ही आत्मिक पिता, एक ही गुरु, एक ही स्वामी है, वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग में है। क्योंकि लिखा है मत्ती 23 की 8, 9, 10 आयत आप ज़रूर पढ़ें। तो इसलिए प्लीज़ वचन गुण देखें, फलों से पहचानें कौन सा पास्टर, कौन सा अगुआ प्रभु की ओर से है या नहीं। इसलिए अगर हम गलत को सही बोलेंगे तो आप झूठे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है अंधेरे को अंधेरा बोलो और रोशनी को रोशनी, सही को सही और गलत को गलत। अगर कोई प्रभु का दास है तो उसमें प्रभु के जैसे गुण होंगे। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों से निकलें। और शरेआम ये जो मारपीट कर रहे हैं, अगर आपने मारपीट सहनी है तो प्रभु का प्रचार करें, सड़कों में, गाँव में, अलग अलग जगह में जाके प्रचार करें, ताकि आपको उसका प्रतिफल भी मिले। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है मैं हवा में मुक्के नहीं मारता जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कह रहा है ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंसानों की गुलामी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाएं, अगर सहना ही है ना तो प्रभु के लिए सहें, बाहर जाएं, प्रचार करें, अन्य जातियों में प्रचार। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा YouTube पर एक चैनल है सच्चे मसीह बने, ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये चैनल किसी भी इंसान के नाम पर नहीं है, किसी पास्टर के नाम पर नहीं है और किसी मिनिस्ट्री के साथ नहीं है। क्योंकि ये चैनल के ज़रिए हम बताना चाहते हैं लोगों को कि लोग सत्य को जानें। ये किसी इंसान की, किसी पास्टर की मशहूरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ सत्य के प्रचार के लिए हमने ये चैनल बनाया है। क्योंकि ये चैनल भी किसी के नाम पर नहीं है। फेसबुक पर भी हमारा चैनल सच्चे मसीह बने, फेसबुक पर पेज है सच्चे मसीह बने, और यूट्यूब पर चैनल है सच्चे मसीह बने। सेम फेसबुक और यूट्यूब पर सेम आइकन, लोगो और नेम है। आप ज़रूर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लोग सत्य को जानें। ये चैनल इसीलिए हमने सच्चे मसीह बनाया कि आज बहुत सारे झूठे मसीह इस दुनिया में निकल चुके हैं, झूठे पास्टर निकल चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम सत्य को पहुंचा सकें लोगों तक, लोग सत्य को जाने, सत्य उनको आज़ाद करेगा। इसलिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। सबको जय मसीह।